अब मैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक के आगे के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो संस्कृत सब्जेक्ट के आज हम देखेंगे इकाई 4 को देखेंगे। तो इकाई 4 में है धातु रूपाणी अव्यय एक वाक्यन उत्तर। तो एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर देना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप कम से कम वीडियो देख के उत्तर को याद रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। वद धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन कस्यम किम। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्या कहे, वद धातु लिखा हुआ है, यहाँ पे लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वदत बन जाएगा, ठीक है। वदो धातु जो है वो वदत बन जाएगा। इसी तरह से देखो अस धातु जो है वो लीट लकार में आपको बताना है, प्रथम पुरुष बहुवचन में बताना है, ठीक है इसको। तो ये क्या बन जाएगा, भविष्यंती बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, भविष्यंती लेना है। इसके बाद लभ लभ जो दिया है ये है लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम। तो एक वचन में बताना है लट लकार में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लभे बन जाएगा। इसी तरह से चौथा देखो हन धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन में बताना है, तो ये बन जाएगा हंतु बन जाएगा। इसके बाद पांचवा देखो गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति। तो ये बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गम हो जाएगा। इसके बाद छठवा देखो घम धातु लट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचन किम अस्ति लिखा हुआ है। तो छठवा में आपको लेना है अगच्छताम लेना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगच्छताम बन जाएगा, गच गम जो है वो। इसके बाद मोहन मोहना तिष्ठति अस्मिन वाक्य का धातु, ठीक है। तो कौन सा धातु ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे जो का धातु है वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको लेना है स्था लेना है, ठीक है, स्था। इसके बाद है अहमस्पि आपणम गच्छामि अस्मिनम वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। तो आठवां में आपका आंसर बन जाएगा अपि बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नौवा है विद्या माता इच रक्षित अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो नौवा बन जाएगा ईब बन जाएगा। 10वां देखो सदाचार एवं परमो धर्म, ठीक है, परमो धर्म अस्मिन वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एव बन जाएगा। फिर 11वां देखो अचरी गृह गच्छ दिया हुआ है, ठीक है, अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम। यहाँ पे अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अवयव पद बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, अवयव पद। तो यहाँ पे इसका अवयव पद क्या हो जाएगा, अवयव पद जो है 11वां का अचीर हो जाएगा। 12वां है अथ रामायण कथा आरभ्यते अस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। तो इसका अवयव पद जो है वो अथ बन जाएगा। अहम 100 ग्राम गमिष्यामि अस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। तो 13वां का आंसर 100 बन जाएगा। तत् शिवालयः अस्ति अस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा तत्र बन जाएगा। 15वां देखिए वृथा कलहम माँ कुरु अस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। तो इसका अवयव पद जो बन जाएगा वो वृथा या माँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इकाई 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको इकाई 5 का प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। इकाई 5 में हमें देखना है शुद्ध वाक्य नाम समक्षे आम। अशुद्ध वाक्य के लिए आपको न लिखना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य रहेगा उसमें आम, और अशुद्ध वाक्य के लिए न लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति। क्या ये सही है या गलत है, तो ये है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, आपको न लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर देता हूँ, इससे मैं न और आम नहीं लिख रहा हूँ। क्रॉस करूँगा मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पे न है, और जैसे ही मैं राइट करता हूँ तो वहाँ पे आम है, समझ जाना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भानुदया इतस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, ये सही है। इसके बाद हितोपदेश इतस्मिन पदे यण संधि अस्ति, ये भी गलत है। इसके बाद है ममयो इतस्मिन पदे वृद्धि संधि अस्ति, ये भी सही है। 5वां देखो यदि प्लस अपि पूर्ण पद यद्यपि अस्ति, ये भी सही है। समधन चरणा पूर्ण पद संचरणम अस्ति, ये भी सही है। इसके बाद है 7वां है अन्य धन अपि अयादि संधि अस्ति, ये गलत है। इसके बाद है नैनम इतस्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति, 8वां, ये भी गलत है। अन्य पद प्रधान तत्पुरुष अस्ति, तो ये क्या है, ये भी नहीं है, ठीक है। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास अस्ति, ये क्या है, ये सही है, ठीक है। इसके बाद है घनश्याम इति पदे कर्मधारम, ये हो गया है। 12वां देखो यथाशक्ति इतस्मिन पदे अव्ययीभाव समास वर्तते, ये भी सही है।
इसके बाद है 12वां है वाची पटुः समस्त पद वाक्य पटुः अस्ति, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है। 13वां देखो हरित तरुणाम कर्मधारय समास अस्ति, ये भी सही है। फिर 14वां है महान आत्मा एवं महात्मा अस्ति, ये क्या है, गलत है। इसके बाद संख्या पूर्वो द्विगु समास अस्ति, ये भी सही है। तो इस तरह से इकाई 5 में जितने भी प्रश्न बैंक में दिए थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलो आगे देखते हैं, इकाई 6 देख लेते हैं। इकाई 6 से 11, ठीक है। तो 6 से 11 में अधोलिखित तेसु प्रश्नेसु उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो संस्कृत भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं प्रश्न बैंक में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आपके पास जो परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध है उसमें जितने भी प्रश्न मतलब किसी सन में आए हुए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को भी आपको देखना है, क्योंकि कुछ प्रश्न बैंक से उठा रहे हैं, मतलब दोनों से मिला के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा प्रश्न बैंक 100% नहीं उठा रहा है, नहीं परीक्षा बोध 100% उठा रहा है, और न ही परीक्षा अध्ययन से 100% उठा रहा है। तो उठा कहाँ से रहा है, तो प्रश्न बैंक से उठा रहा है और किसी सन में आए हुए प्रश्नों को उठा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सन में आए हुए प्रश्नों को आपको पढ़ना है और परीक्षा अध्ययन को आपको पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, केसा मालम रमड़िया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, एक मिनट है ना, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हरित तरु ललित लतानाम, ठीक है, ये इसका आंसर लेना है। कवि है किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, किसके शरण में गए ये पूछ रहा है, तो अत्र धरातले, ठीक है, धरती के, जीवितम दुर्गम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तो कवि जो है यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कवि जो है वो किसके में जा रहा है, धरती के शरण में जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। मनुष्याणाम महान रिपु अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चौथा है बुद्धिमती केन उपेल पितृगृहे चलिता, तो इसका आंसर क्या लेना है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृह प्रति चलिता लेना है। पांचवा प्रश्न देखो कि दृश्यम कर्वम व्यायाम संगीतम कथ्यते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शरीरा या एक सेकंड है ना, यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, शरीरा यास जनन कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। इसके बाद है छठवा कृषका किम करोति स्म, तो यहाँ पे कृषका वलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोतिस्यम। इसके बाद सातवां है वस्तुतः चौरः कः आसीत्, तो सातवां में लेना वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत् लेना है। आठवां देखो क्रीदिवसे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा। इसके बाद नौवां प्रश्न देखो, नौवां प्रश्न क्या है, निर्धनः जनः कथम कथियम उपार्जितवान, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम वेतनम उपार्जितवान। इसके बाद 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न में पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो यहाँ पे पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति हो जाएगा। फिर 11वां देखो प्राणेभ्योऽस्पि कः रक्षणीय, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राणेयोऽस्पि सदाचारः रक्षणीयः। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो अनिशम महान नगर मध्य किम प्रचलति, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक सेकंड है ना, यहाँ पे हो जाएगा अनिशम महानगर मध्य कालायास एक सेकंड क्या है, कालायास चक्रम प्रचलित हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न बुद्धिमती कुत्र व्याघ्यम, यहाँ पे व्याघ्यम ददर्श, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्यम ददर्श। फिर 15 है कस्य मासम स्त्री भवति, तो व्यायाम भीरतस्य मासम स्त्री भवति। ठीक है, तो इस तरह से इकाई 6 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का उत्तर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
बाकी प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।